सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व ऋषि हम सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दीन। सदगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। नागे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपभे सुन्नुधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिल। उजल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है वार पानी मध्य तम। गरीब जो सुमरे सिद्धि हुई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा। चरण कमल देवलाऊ आदि अंत करूँ सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदयदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन्मन नरपोशीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मनीजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे जय सठासी। उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे जय सठासी। उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भाई बहनों को, सभी साथ संगति वाले भाई बहनों को, सभी भाई बहनों को दास भाग्येश का प्यार भरा सत साहेब। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं मुक्ति बोध, हमारे परम पूज्य पिताजी के हाथों लिखी हुई मुक्ति बोध। पेज नंबर हम लोग देख रहे हैं सुमरन के अंक सलाद पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 कल हमने देखा था पेज नंबर 58 पे वाणी नंबर 58 और 59 का हमने अनुवाद देखा था हमारे परम पूज्य पिताजी ने जो वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि कल परमात्मा ने निराकार और साकार का हमें वर्णन करके बताया है इसमें कि निराकार यानी निर्गुण और साकार माने सरगुण किस प्रकार से एक ही होते हैं, लगभग एक ही होते हैं। बाकी शक्ति परमात्मा की निराकार होती है और परमात्मा सतलोक में साकार रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार से परमात्मा अकैलोक, अगमलोक, अलग लोक में भी और सारे ही लोकों में परमात्मा साकार रूप में विद्यमान है। फिर आगे देखते हैं परमात्मा यहाँ पर क्या लिखते हैं। जहाँ पर मन माया यानी काल का जाल नहीं है तो अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त करके अमर होना चाहिए। जहाँ पर मन माया का काल का जाल नहीं है, चल देखो देश हमारे रे जहाँ न मन माया का वासा रे। आगे परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 49 और 59 और 60 में। गरीब पंडित कोटि अनंत हैं, ज्ञानी कोटि अनंत, श्रोता कोटि अनंत हैं, बिरले साधु संत, जिन मिलते सुकूप जे मेटे कोटि उपाध, भवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साध। सरलाद सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं कि संत गरीबदास जी ने बताया है कि करोड़ों तो पंडित यानी ब्राह्मण हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के विद्वान होने का दावा करते हैं और करोड़ों ज्ञानी भी हैं जो परमात्मा पर समर्पित हैं, परंतु यथार्थ भक्ति विधि का ज्ञान नहीं है। उनके प्रचार के प्रवचन सुनने वाला श्रद्धालु श्रोता भी करोड़ों हैं, परंतु तत्वदर्शी संत तो बिरला ही मिलेगा। जैसे आगे झुमकरा में के अंग में संत गरीबदास जी ने लिखा है कि तत्व भेद कहे कोई न कहे रे झुमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, पैसे ऊपर नाच सुने रे झुमकरा। कोटि मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय।
शायद तक होना चाहिए मेरे पास। झूमक राग झूमक नहीं, इसमें नहीं है, दूसरी किसी बुक में होना चाहिए। खैर, तो आगे परमात्मा लिखते हैं कि गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 19 में भी यही विवरण है कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में जन्म में कोई ज्ञानवान मेरी भक्ति करता है, अन्यथा अन्य देवताओं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि आदि की भक्ति करते रहते हैं। परंतु यह बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है। ज्ञानी बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव यानी जिस परमेश्वर का सर्वलोकों में वास है वह वासुदेव कहलाता है। अब वासुदेव कौन है, यहाँ पर हम जानते हैं। जैसे बहुत से लोग कृष्ण को वासुदेव मानते नहीं, कृष्ण को वासुदेव सिर्फ उनके उनके जो पिताजी थे वसुदेव थे, उनके पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा गया है। एक्चुअल में वासुदेव का अर्थ ये होता है जो घट घट में व्यापक है, जो घट घट में व्यापक है। तो घट घट में व्यापक कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आत्मा, मतलब उनके हम अंश सब जगह व्यापक है, सब जगह व्यापक है। तो पूर्ण यदि कोई वासुदेव, और यदि वासुदेव यदि कोई कहलाने के लायक है तो वो हमारे सद्गुरु रामपाल जी भगवान है, जो हमारे हृदय कमल में भी स्थित है, हमारे त्रिकुटी कमल में भी स्थित है और हमारे सहस्त्रार चक्र में भी स्थित है। और उसकी भी परे यदि कहा जाए तो हमारी आत्मा भी सद्गुरु रामपाल जी की ही है, उनका ही अंग है। हम भी उनके ही बच्चे हैं, उनके ही क्या है, अंग है। तो असली वासुदेव कहलाने का अधिकारी हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु सतगुरु तत्वदर्शी शिरोमणि सद्गुरु रामपाल जी भगवान ही है। वही वासुदेव है, वही वासुदेव है, वही वासुदेव है। उसकी सत्ता सब पर है, उसकी भक्ति करो, अर्थात उस वासुदेव की भक्ति करो, सद्गुरु रामपाल जी की भक्ति करो, उनकी सत्ता सब पर है, उसी की भक्ति करो। वही पापनाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही वास्तव में अविनाशी है। इसी प्रकार सुमरन के अंक की वाणी नंबर 9 में पेज नंबर वाणी नंबर 59 में कहा है कि साधु संत तो कोई बिरला ही मिलेगा। मतलब उस परमेश्वर की साधना करने वाला, उस असल वासुदेव की शरण में लेने वाला, उनकी भक्ति करने वाला कोई बिरला ही बिरला मिलेगा, अर्थात आज बिरले ही बिरले हैं। फिर आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि साधु संत की एक यह पहचान भी है कि उनके सानिध्य में जाने से सुख महसूस होता है। विचार सुनकर मन के करोड़ों उपाधि यानी बकवास विचार खत्म हो जाते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान को, जब जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो मन की जो बकवास है, मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो संत मिलन को जाने से क्या होते हैं कि भाई वो आपके बकवास यानी विचार समाप्त हो जाते हैं। ऐसा संत चाहे 14 लोकों में कहीं भी मिले, उसकी खोज करनी चाहिए और उसके सत्संग विचार सुनने चाहिए। परमात्मा के कहने का यहाँ पर सीधे अर्थ यही है कि यदि मान लीजिए किसी कारणवश आपकी भक्ति कम रह पाती है या आप किसी कारणवश ठगे जाते हो और आप वहाँ जाके अपना ओरिजिनल मोक्ष प्राप्त न करके आप किसी 14 भुवन में, मतलब 7 ऊपर के लोग 7 नीचे के लोग, जहाँ कभी स्वर्ग पाताल में यदि मान लीजिए कहीं भी आप धोखे से भी अटक जाते तो वहाँ पर भी आपको इन्हीं प्रभु सद्गुरु रामपाल जी की शरण को ही क्या करनी चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। उन्हीं के सत्संग और उनके विचार सुनने चाहिए। आगे परमात्मा लिखते हैं ऐसा राम, हाँ, वाणी नंबर 61 में लिखते हैं परमात्मा, गरीब राम सरीखे राम, राम सरीखे साध है, साध सरीखे राम, सतगुरु को सिजदा करो जिंदी ना निज नाम। सरलाद सतगुरु रामपाल जी लिखते हैं बहुत से साधु को सिद्धि प्राप्त करके अपने आप को राम मान लेते हैं। सिद्धि प्राप्त करना, राम मान लेना, मतलब कि अपने आप को वहाँ से सुप्रीम पावर मांग लेना। सुप्रीम पावर तो नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके तो भाई राम मान लेना अपने आप को। जैसे हिरण्यकशिप तथा कुछ राम जो त्रिलोक प्रभु श्री रामचंद्र जैसे, कुछ राम जो त्रिलोक के प्रभु श्री रामचंद्र जैसे। परमात्मा कहते हैं परंतु इनका किसी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं होता, अर्थात ये सब जन्म मरण में आए हैं क्योंकि परमात्मा बिन बेली का फूल है। ठीक है, ऐसा राम एक ही है, वो है बिन बेली का फूल, वो भी हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान। मुक्ति बोध पेज नंबर 59 ह्यूमन के अंक का सरलाद। जन्म मरण समाप्त नहीं होता। संत गरीबदास जी ने कहा है, सद्गुरु रामपाल जी ने कहा है कि उस सदगुरु को सिजदा करो, यानी विशेष नम्रता से झुककर प्रणाम करो जिन्होंने निज नाम की दीक्षा दी है। नाम मतलब दीक्षा दी है, विशेष नम्रता से झुककर। परमात्मा ने अपने सत्संग में कहा है कि दास जब भी आ जाए तो ये मत समझना कि दास आ गए, ये समझिए कि भगवान आ गए। आपके मन में वही तड़प होनी चाहिए, वही तड़प होनी चाहिए, वही प्रेम होना चाहिए, वही नम्रता होनी चाहिए, सजदे में सर झुक जाना चाहिए आपके। वही लिखा है, जिसने अध्याय निज नाम की दीक्षा दी उस सदगुरु को सिजदा करना चाहिए। सदगुरु को सिजदा करूं
जिससे वह परम पद तथा शाश्वत स्थान अमरलोक तथा परम शांति को प्राप्त होता है, जो गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 तथा अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में बताई है, और अविनाशी परमात्मा मिलेगा। वाणी नंबर 62। गरीब भक्ति बंदगी जोग सब ध्यान ज्ञान परतीत, सुन्न शिखर गढ़ में रहे सदगुरु शब्द अतीत। सदगुरु रामपाल जी भगवान अपने ही गुणगान करते हुए वहाँ पर लिख रहे हैं, परमात्मा से अरलाद करते हुए लिख रहे हैं, जिस सदगुरु ने निज नाम देकर भक्ति की विधि, बंदगी यानी प्रणाम की विधि तथा योग यानी साधना करने का तरीका, तत्व ज्ञान तथा किस तरह ध्यान मतलब सहज समाधि प्रदान की, और यह विश्वास कराया कि यही मोक्ष का साधन है, वह सतगुरु शून्य यानी ऊपर खाली स्थान आकाश खंड में या गगन मंडल में सतलोक में शब्द अतीत रूप में रहता है। यानी उस अविनाशी परमेश्वर का जो स्वयं सतगुरु भी है, जो स्वयं सदगुरु भी है। परमात्मा क्या लिख रहे हैं कि वह अविनाशी परमेश्वर जो स्वयं सदगुरु है। सदगुरु कौन होता है? परमात्मा होता है। परमात्मा कौन होता है? सदगुरु होता है। दोनों में भेद कोई भी नहीं है। तो परमात्मा यहाँ पर लिख रहे हैं कि उस अविनाशी परमेश्वर का जो स्वयं सदगुरु भी है, आज सदगुरु रूप में कौन है? परमात्मा रामपाल जी आए, तो वही है, वही परमात्मा भी है, वही परमेश्वर है, वही सदगुरु भी है। किसी को भी ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वह शून्य शिखर आकाश की चोटी पर यानी सबसे ऊपर के लोक में रहता है। गगन मंडल के शून्य शिखर में परमात्मा रहते हैं। वहाँ पर आकाश की चोटी पे यानी शून्य शिखर पे, आकाश की चोटी पर यानी सबसे ऊपर के लोक में रहता है। सतलोक के भी तीसरे पृथ्वी पृष्ठ पर रहता है, और उससे भी दिखाया जाए तो अकल लोक में परमात्मा अपने संपूर्ण प्रकाशमय रूप में विद्यमान है। वाणी नंबर 63। ऐसा सदगुरु से ये पार उतारे हंस, भक्ति मुक्ति के दाती से मिले सोहम बंस। 63 सरलाद। हे हंस यानी निर्मल भक्त, हंस यानी निर्मल भक्त, ऐसे सदगुरु से दीक्षा लेना जो भव सागर से पार कर दे, परंतु पूर्व जन्म जन्मांतर की भक्ति की दाती से, कमाई से, अर्थात भक्ति संस्कार के प्रतिफल में मुक्ति के लिए सोहम वंश यानी पूर्व जन्म में जिनको सतनाम में सोहम मंत्र मिला था, सार नाम नहीं मिला था, वह संपूर्ण पुनः मना जन्म प्राप्त करता है। जिनको सत्यनाम में सोहम मंत्र मिला था, सार नाम नहीं मिला था, वह पुनः मानव जन्म प्राप्त करता है। परमात्मा ने यहाँ पर अपनी वाणी को खोल के रख दिया है। ठीक है। सोहम वंश यानी पूर्व जन्म में जिसको सत्यनाम में सोहम मंत्र मिला था, सार नाम नहीं मिला था, वह पुनः मानव जन्म प्राप्त करता है। उनको परमेश्वर अवश्य शरण में लेता है। वाणी नंबर 64 में, वाणी नंबर 64 में परमात्मा कह रहे हैं कि सोहम वंश बखानी, सोहम वंश बखानी बिंदम देही जाप, सूरत से अगम है ले समाधि कर गाप। 64 नंबर में कहते हैं परमात्मा इसका सरलाद लिखते हैं कि सोहम वंश का वर्णन करता हूँ। परमात्मा ने सोहम वंश का भी वर्णन किया है। सोहम ऊपर सोहम है, सोहम ऊपर सोहम। और हम पिछले वाली वीडियो में भी परमात्मा ने इस पर ज्ञान चर्चा करवा ली थी कि सोहम के बारे में वैसे बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये सोहम इतना अनंत है कि इसके बारे में किसी की महिमा ठीक ढंग से इसको कोई भी नहीं कह सकता है, और हम जैसे मनुष्यों की तो कोई बात ही नहीं है, जो दो कौड़ी के जीवन की तो कोई बात ही नहीं है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं? सोहम वंश का वर्णन करता हूँ। एक प्रकार से आप ये देख लीजिए, सिर्फ ये हम समझ सकते कि सोहम मतलब होती स्थिति। तही आपने राम थापनी थापी। परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांडों की, सारे लोगों की, नीचे के लोगों की, ऊर्ध्व के लोगों की, सबकी स्थिति परमात्मा ने दी हुई है। ये पूरा की पूरी जो सृष्टि है वो सिर्फ सोहम वंश है। सोहम वन, नाहूत, साहूत, आहूत, ये सब भी क्या है? सोहम है। सोहम मतलब स्थिति, स्थिति मतलब जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जिसकी जहाँ पर कोई क्या है स्थिति है, वो सब के सब क्या है? सोहम है। परमात्मा ने एक बार सोहम के बारे में और ये भी बताया था कि सोहम जो होता है वो हमारे हृदय में स्थित रहता है। सोहम हमारे हृदय में स्थित रहता है, तो ये परमात्मा सदगुरु रूप में उस हृदय में कमल में स्थापित रहते हैं, वहाँ पर वो रहते हैं। आगे सोहम वंश का वर्णन करता हूँ। सदगुरु रामपाल जी यहाँ पर सोहम वंश का वर्णन करें। परम पूज्य पिताजी लिखते हैं, जो सोहम शब्द सतनाम में प्राप्त कर लेता है, सार नाम की प्राप्ति उसी को होती है। जब संसार साधक छोड़कर जाता है तो अंत में सोहम की सीमा यानी अक्षर पुरुष के लोक में उसकी सोहम की साधना को उसको देने के पश्चात आत्मा सतलोक को चलती है, तब श्वास नहीं रहता। परमात्मा ने क्या लिखा है? परमात्मा ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है कि भाई ये श्वास उच्छ्वास भी एक समय पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। परमात्मा ने और भी अलग अपने अपने वाणियों में लिखा हुआ है कि एक हद और बेहद के पार भी क्या होता है, वहाँ पर जाके ये श्वास और उच्छ्वास का जाप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। श्वास उच्छ्वास का जाप समाप्त हो जाता है। उसके बाद सिर्फ ध्यान का ही क्या करता जाए, उसके बाद सिर्फ ध्यान का ही आगे चलता है, उसके बाद ध्यान का ही आगे नाम जप चलता है।
तो वही लिखते हैं परमात्मा कि जब तक आप इस अक्षर पुरुष के लोक में, क्षर पुरुष के लोक में, तब तक आपको श्वासों और उश्वासों का जाप तो आपको चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद परमात्मा क्या कहते हैं कि जब आप अक्षर पुरुष से भी आगे के लोक में जाते हैं तो उसे देने के पश्चात, उसकी आपने कमाई उसको दे दी, उसको शुभम नाम की कमाई उसको दे दी, तो उसके देने के पश्चात आत्मा सतलोक को चलती है, तब श्वास नहीं रहता, उसमें श्वास नहीं होता। फिर वहाँ पर ध्यान धारणा से समाधि चलती है, ध्यान से चलती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सूरत निरत मन पवन समाना, सूरति निरति मन और पवन। तो मन और पवन, मन भर बसता है वहाँ पर थोड़ा सा, सूरत तो बचती है, सूरत निरत मन पवन, पवन तो बसती ही नहीं है। फिर आगे, परंतु आत्मा सुरति निरति यानी ध्यान से सार शब्द का जप करती हुई चलती है। सूरत और निरत, सूरत निरत माने ध्यान से सार शब्द की जपत करते हुए। परमात्मा ने एक बार और बताया कि सूरत और निरत का मतलब क्या होता है। सूरत मतलब जो बोल रहे हो वो श्रुति, और निरत मतलब उसमें क्या बोल रहे हो, किस शब्द का आप उच्चारण कर रहे हो, वो होती है हमारी निरति। सूरत निरत यानी ध्यान से सार शब्द का जप करते हुए चलती है, सार शब्द का जप करते हुए चलती है। फिर आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, बिना श्वास की भी ध्यान से, हाँ बिना श्वास की भी ध्यान से किया जा सकता है। खैर परमात्मा आगे क्या लिखते हैं शब्द, भंवर गुफा में प्रवेश करने के पश्चात सारनाम की कमाई वहाँ जमा हो जाती है। भंवर गुफा, कई भंवर गुफाएं हैं, लेकिन एक मेन गुफा भंवर गुफा हमारे काल के लोक से बाहर निकलने वाली भंवर गुफा है। दूसरी भंवर गुफा कहाँ पर है, जो अकेले लोक से वहाँ बाहर निकालती है। वैसे तो कई भंवर गुफाएं, लेकिन ये दो मेन भंवर गुफाएं हैं। फिर भंवर गुफा में प्रवेश करने के पश्चात सारनाम की कमाई वहाँ पर जमा हो जाती है। जब वहाँ से आप आगे जाओगे तो वहाँ पर सारनाम की आपकी जमाई क्या हो जाएगी, आपकी जमा हो जाएगी। फिर जाप तथा अजप्पा दोनों मर जाते हैं, जाप अजप्पा दोनों मर जाते हैं। जाप और अजप्पा दोनों ही क्या हो गए, मर गए। मतलब कि अब आपने क्या किया, परमात्मा लिखते हैं कि समाप्त हो जाते हैं। सतलोक यानी वांछित अमर स्थान प्राप्त हो जाता है। अब ये जाप और अजप्पा मिल जाए तब सुमिरन में मन लाना। परमात्मा लिखते हैं, परमात्मा अपनी वाणी में कहा हुआ है कि सत्यलोक में चल मेरे श्रोता, जाप अजप्पा मिल जाए तब सुमिरन में मत लाना। जब जाप और अजप्पा दोनों मिल जाए, तो जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तब आपका सुमिरन जो आपने किया हुआ है, सुमिरन मतलब एक समय ऐसा आता है जब आप, यदि आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, आप यदि मान लीजिए आपने मन इच्छा से भी यदि आप श्वास का जाप नहीं कर रहे हैं, तो भी आप जब भी उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, ऐसा लगेगा कि उसमें वही शब्द क्या हो रहा है, उच्चारित हो रहा है। ये आपके अंदर आत्मा तक समझ आता है, ये शब्द आपके आत्मा तक समझ आता है। वही परमात्मा कह रहे हैं कि वो जब आपको प्राप्त हो जाएगा तब आपको अमर स्थान प्राप्त हो जाएगा। यानी सार नाम की कमाई तो जमा हो गई, सार नाम से आप खाली हो गए वहाँ पर। उसके बाद फिर आपके पास क्या बचा, सार शब्द बचा। वो जो शब्द सार है, वो शब्द सार आपकी आत्मा के अंदर ही क्या हो जाता है, इनबिल्ट हो जाता है। इनमें आपने जब इतना जप कर लिया होता है तो एक समय में क्या होता है, एक लेयर से दूसरी लेयर से निचले, ये समझ लीजिए कि कपड़ों की बहुत सारी लेयर है। अब लेयर में आपने एक बूंद पानी ऊपर से डाला, तो एक बूंद पानी हो सकता है पहली लेयर तक जाए, फिर दूसरी लेयर तक जाए, फिर तीसरी लेयर। अब जब आप ज़्यादा डालोगे तो वो अंदर तक जाएगा, ये तत्व अंदर तक जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो जाप और अजप है, जो भी आपको मंत्र जप मिला है, वो वाणी से आपके अभी जैसे हमने पहले परमात्मा ने लिया था कि वाणी से वो किस में चल जाएगा, आपके मंत्र में चल जाएगा। मंत्र में मतलब मंत्र तो दोनों ही है, लेकिन वाणी से वो कहाँ जाएगा, मानसिक में चल जाएगा। मानसिक से फिर वाचिक से मानसिक से वो ध्यान में चल जाएगा। और ध्यान में जब आपके उसकी सूरत निरत का आप अभ्यास करोगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके ध्यान से आपकी आत्मा में ही क्या हो जाएगा, वो मंत्र रम जाएगा। जब आत्मा में मंत्र जाके जब रम जाएगा तब आपकी कहानी क्या होगी, बनेगी। तो इतनी लंबी प्रोसीजर होती, जो इतनी लंबी लेयर होती, उस लेयर के नीचे तक जब तक आपका मंत्र नहीं पहुंच पाता तब तक वो काम नहीं होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा जो होते हैं वो सिर्फ आत्मा के साथ ही होते हैं, आत्मा की ही सुनते हैं, क्योंकि उसके ऊपर की सारी चीज़ें जो है वो पूरी की पूरी क्या है, माया है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर अभी हमने पहले भी देखा हुआ था कि किस प्रकार से अंदर तक उसके लाभ कैसे प्राप्त होता है। खैर सदगुरुदेव आगे क्या लिखते हैं कि फिर जाप अजप्पा दोनों मर जाते हैं, मतलब दोनों समाप्त हो जाते हैं। उनकी दोनों की कमाई आपने वहाँ पर दे दिया, उसके बाद जो आपके पास बचा हो वही आपको आगे तक लेके जाएगा। समाप्त हो जाते हैं। सतलोक यानी वांछित अमर स्थान को प्राप्त हो जाता है। जैसी नौकरी मिलने के पश्चात पढ़ाई छूट जाती है। ओए होए, परमात्मा क्या लिख रहे हैं, जैसे नौकरी मिलने के पश्चात पढ़ाई छूट जाती है। आज हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं। जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हमको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी कहाँ मिलेगी हमें भाई, हमको जब तक हम सतलोक नहीं पहुँच जाते तब तक हमको नौकरी नहीं मिल सकती।
आगे परमात्मा लिखते हैं कि ले समाधि गर्गाप का तात्पर्य है ले समाधि गर्गाप यह विचार कर कि सत्पुरुष ऊपर के सतलोक में जो काल के सब ब्रह्मांडों को पार दूर है अपने ध्यान को वहां पहुंचा। अब अपने ध्यान को वहां पहुंचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ध्यान को वहां पर कैसे ले जाएंगे भाई? जिन भक्त को परमात्मा वहां पर लेके गए उनकी सुरती या नृति सीधे की सीधे वहां पहुंच जाती है ना कि नहीं। यदि दास को परमात्मा ने कहीं ले गए वहां तक उसकी क्या होती है, वहां तक उसका ध्यान पहुंच जाता है। हर किसी के बस की बात नहीं है वहाँ तक ध्यान पहुँचाना। मतलब इमेजिन आप कर सकते हो, लेकिन इमेजिन के पश्चात भी क्या कहते हैं, वहाँ ध्यान आपको नहीं पता भाई सतलोक में क्या होता है क्या नहीं, आपने इमेजिन करके सोच लिया नहीं, लेकिन वहाँ पर उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ें हैं। परमात्मा एक अंश मात्र भी दिखा सकता है आपको, बहुत पलक झपकती हुई आपको वहाँ पर दिखा सकते हैं कि भाई देखो ऐसा है, हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं कि सूरत निरत का जाप करो। सूरत निरत का जब आप ध्यान करोगे तो कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है जैसे कि आप 3 टाइम की आरती करते हैं। यदि आपने उसको मन वचन कर्म से उसको यदि मान लीजिए एकत्र करके मन सूरत मन पवन से यदि आपने उसको पढ़ा है तो आपको आपकी आंखों के सामने कुछ न कुछ दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं। ये दृश्य आपके पिछले जन्म की कमाई के होते हैं। धीरे धीरे ये दृश्य भी क्या हो जाते हैं, ये पिछले जन्म की कमाई के जो पिछले जन्म के जो दृश्य थे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। धीरे धीरे लेयर बाय लेयर उसके ऊपर मंत्र जब चढ़ते जाएंगे दबते जाएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो नीचे दबती चलेंगी। एक समय ऐसा आएगा कि आत्मा इन सब चीज़ों को दबा के आत्मा इससे ऊपर उठ जाएगी। जब आत्मा इससे ऊपर उठेगी तब परमात्मा उसको वहाँ से देख लेता है कि भाई नहीं, आत्मा के अंदर इतना बैंक बैलेंस इसका हो गया, अब ये सतलोक क्या है जाने के लायक है। लेकिन परमात्मा उसको सतलोक लेके जाते हैं, सतलोक उसको दिखाते हैं ताकि उसकी क्या रहे, उसकी इच्छा वहाँ जाने की बनी रहे, उसका ध्यान वहाँ पहुँच जाए। जैसे ही वो कोई मंत्र का जप करे उसकी सुरती उसकी नृत्य वहाँ क्या हो जाए, वहाँ पर उसका ध्यान सतलोक में पहुँच जाए कि नहीं भाई सतलोक ऐसा है, मुझे यहाँ पर जाना है करके। फिर वो बीच में जो आपके मंत्र में जब आप जप करेंगे तो वो जो बीच में जो आते हैं विचार आते हैं, कभी यहाँ पर आते हैं, कभी कुछ भी सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं, जब आप एक्चुअल में जब आप ध्यान मगन हो जाओगे, सहज समाधि हो जाओगे। सहज समाधि मतलब सीधे नाम लिए और आपकी समाधि लग गई। जैसे सुखदेव जी को प्राप्ति, उनका नाम लगते हैं उनको क्या हो जाती, समाधि हो जाती थी। जैसे उन्होंने सोहम शब्द सुना उनकी समाधि लग जाती थी, उनकी सुरती वहाँ पहुँच जाती थी जहाँ से वो आए हुए थे, या जहाँ पर भी उनको गुरु जी ने सदगुरुदेव ने उनको जहाँ पर जनक जी ने जहाँ पर उनको पहुँचाना था। तो वही बात होती है कि अपने ध्यान को वहाँ पर पहुँचा। ठीक है, ऐसा नहीं है जिस दिन आपकी बहुत से भगत भाइयों को रेडी सुरती नहीं भी पहुंच पाती, ध्यान नहीं भी पहुंच पाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा यदि आपके सामने प्रकट हुए हैं, कभी आपको ऐसा लगा है कि नहीं परमात्मा कभी सपने में भी आपको मिले, ऐसा भी कहीं आपको जैसा भी हो आपके, अब वहाँ पर आप ध्यान लगा सकते हैं। नहीं तो हमारे सदगुरुदेव की परम पूज्य सदगुरुदेव हमारे घर में विराजमान है, हमारे घरों में विराजमान है, हमारे हृदय कमल में विराजमान है। आप जहाँ पर भी प्रार्थना करोगे परमात्मा आपको वहाँ प्रकट होके या आपको दिखा देगा, हल्का सा माइक्रो सेकंड के लिए भी दिखा देगा, देख बेटा मैं हूँ, आप वहाँ पर भी ध्यान लगा सकते हैं। बट लेकिन अलल पंखत के ध्यान लगाना ही ज़्यादा बेटर है, सतलोक में ध्यान लगाना ही अति उत्तम है, वो भी काल के लोग से परे के सतलोक में। कई बार कुछ लोगों को काल के लोग कभी सतलोक दिखा देते हैं, परमात्मा मिनी लोग भी दिखा देते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि हम किस सतलोक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो परमात्मा करेंगे नहीं, वो सीधे सतलोक ही लेके जाते हैं, ऐसा है। ले समाधि गर्गाप का अर्थ है अधिक प्रेरणा से ध्यान कर। अधिक प्रेरणा से ध्यान कर मतलब जितने जब भी तुम्हें मन आए वहाँ पर प्रेरणा आपकी वहाँ पहुँच जानी चाहिए। हरियाणा प्रांत की भाषा में कहते हैं कि वह पहलवान शक्ति में गर्गाप है, यानी बहुत शक्तिमान है। मतलब आपका ध्यान ही इतना शक्तिशाली है, आपका ध्यान, आपकी सहज समाधि ही ऐसी लग गई कि भाई यहाँ से उन्होंने नाम जपा और सीधे आपकी ध्यान सारणी वहाँ पर पहुँच गई। डिपेंड करता है कि किसकी भक्ति कितने कितने लेवल की है। जैसे यदि मान लीजिए किसी ने पहली बार गुरु जी को देखा है तो भाई उसके सामने वो आश्रम का ही दृश्य गूंज से दिखाई देते रहता है। किसी ने आश्रम में नहीं जा पाया, कहीं उसको तो फोटो ही दिखाई देती है, या किसी ने इसमें देखा है वीडियो ऑडियो में देखा तो उसको वहीं समाधि जाती है। नहीं, परमात्मा कहते हैं इन सबसे हटा के आपको कहाँ ध्यान लगाना है, शून्य शिखर में लगाना है, या तो यदि परमात्मा सीधे प्रकट हो गए तो आप उनमें लगा सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह भी कहते हैं कि वह व्यक्ति धन में गर्गाप है। गर्गाप यानी बहुत धनवान है। इस प्रकार गर्गाप ध्यान लगा मतलब उसमें डूब जा। फिर आगे परमात्मा लिखते हैं, हाँ, जहाँ पर जब मर जाए फिर सुमरन में मन लाना, सार सबद तेरे काटे बंधन आकाशे उड़ जाना। धर्मदास जी की भी एक वाणी वहाँ पर आती है। धर्मदास जी ने धर्मदास जी के लिए कुछ गाया था,
मुझे ध्यान नहीं है। ये 600-650 वर्ष पुराने जो भजन थे, उनके लिए वहाँ पर वो गाया, वहाँ पर उन लोगों ने लिखे थे। समझ लीजिएगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश्वर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ऐसा ऐसा लगन लगाया गुरु जी ने, ऐसा ऐसा लगन लगाया गुरु जी ने, ऐसा ऐसा लगन लगाया है। जन्म जन्म की कुंवारी मारी सुरता, अब के ब्याह रचाया है। जन्म जन्म की कुंवारी मारी सुरता, अब के ब्याह रचाया है। सुरता माने आत्मा, प्योर आत्मा, उसके ऊपर कोई नूरी वूरी का तत्व नहीं है। सीधे सुरता मतलब सीधे की सीधे आत्मा, ठीक है। ऐसा ऐसा लगन लगाया सतगुरु ने, ऐसा ऐसा लगन लगाया है। जन्म जन्म से कुंवारी मारी सुरता, अब के ब्याह रचाया है। जन्म जन्म के कुंवारी मारी सुरता, अब के ब्याह रचाया है। हरि नाम की हल्दी लगाई, हरि नाम की हल्दी लगाई, चित्त का चिक सा मिलाया है। दया धर्म की मेहंदी लगाई, लाल लाल रंग आया है। दया धर्म की मेहंदी लगाई, लाल लाल रंग आया है। ऐसा लगन लगाया सतगुरु ने, ऐसा लगन लगाया है। जन्म जन्म की कुंवारी मारी सुरता, अब के ब्याह रचाया है। काला नीला बास कटाया, काला नीला बास कटाया, नौता मंडप छाया है। 5-25 मिल बैठी सहेलियाँ, मिलकर मंगल गाया है। 5-25 मिल बैठी सहेलियाँ, मिलकर मंगल गाया है। ऐसा ऐसा लगन लगाया सतगुरु ने, ऐसा ऐसा लगन लगाया है। जन्म जन्म से कुंवारी मारी सुरता, अब के ब्याह रचाया है। धूम धड़ाका से चली बराता, धूम धड़ाका से चली बराता, बांजा बैंड बजाया है। आगे आगे ढोल बजते हैं, बारातियों को नचाया है। आगे आगे ढोल बजते हैं, बारातियों को नचाया है। ऐसा ऐसा लगन लगाया सतगुरु ने, ऐसा ऐसा लगन आया है। जन्म जन्म की कुंवारी मारी सुरता, अब के ब्याह रचाया है। सूरत निरत दोई फेरा फिरतिया, सूरत निरत दोई फेरा फिरतिया, कन्यादान कराया है। सतगुरु शरण धर्म दास बोला, बिना बड़ा परम घर आया है। सतगुरु शरण धर्म दास बोलिया, बड़ा परम घर आया है। ऐसा ऐसा लगन लगाया सतगुरु ने, ऐसा ऐसा लगन लगाया है। जन्म जन्म की कुंवारी मारी सुरता, अब के ब्याह रचाया है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। आगे हम देख रहे हैं पेज नंबर 60, मुक्ति बोध सुमरन के अंक का सरलाट। वाणी नंबर 65, गरीब। सुरत निरत मन पवन कर, सोहम हो, ये शिव मंत्र गौर जे कहा, अमर भई है सोई। सुरत निरत मन पवन परी, सोहम होई, शिव मंत्र गौर जे कहा, अमर भई है सोई। परमात्मा यहाँ पर अपने कर कमलों से लिखते हैं, परम पूज्य पिताजी अपने सद कर कमलों से लिखते हैं। साधक को चाहिए कि वह सुरत निरत यानी ध्यान पूर्वक मन तथा पवन से सोहम मंत्र जाप करे, सोहम मंत्र को जाप करें। जिस प्रकार शिव जी ने नाम प्राप्त करके पार्वती जी ने सच्चे लगन से नाम जप किया, तो वह उससे होने वाला अमृत प्राप्त किया। ऐसे सच्चे नाम की रचना सच्ची लगन से रटना लगा, निरंकार करके। निरंकार से भी यदि आप जप लोगे एक ही बार, तो आप तुरंत पार हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं।
हाँ, उसके लिए भी बहुत अभ्यास लगता है। अभ्यास लगता है इन अ सेंस, कहने का मतलब ये है इन अ सेंस कि देखिए, पहली बात तो क्या होता है कि हम जब भी बहुत खुश होते हैं, परमात्मा ने इसलिए कहा है कि परमात्मा ने अपने हम नित्य नियम में डेली पढ़ते हैं कि सुख में सुमरन ना करे, दुख में करे सब कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है कोई। तो कहने का बात ये है कि हम हमें जब हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, हम दुख में होते हैं, तो हमें परमात्मा का नाम याद आता है। हम पर में परमात्मा याद आते हैं, बिल्कुल याद आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट है कि उस समय, जिस समय हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उस समय देखिएगा आप, एक जनरल बात बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि बहुत से भगत भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन भाई मेरे साथ तो नहीं होता है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि मैं इस शब्द इस स्थिति तक पहुँच जाऊँ कि जब आप रोते हो, जब आप, कहना चाहिए, आप परमात्मा से लगन लगाते हो, बिल्कुल सही, जब आप रोते हो, उनके लिए लगन के लिए होते हैं, तो आप देखिएगा आपकी सूरत नृत्य का जाप माइक्रो सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए थम सा जाता है, थम जाता है। दास ने कई बार देखा है, दास ने कई बार किया है, वो जाप नहीं चलता, जाप नहीं चलता, जाप हो ही नहीं पाता है। परमात्मा क्या कहते हैं, जब इस स्थिति में जब आप क्या कर लोगे, नाम जप यदि आप कर लोगे, तो आपके पार होने में कोई रत्ती मात्र का संशय नहीं है। आप यदि आधा मंत्र भी जप लोगे तो भी परमात्मा आपके आपका क्या करेगा, राम र भैया यदि आप बोल दोगे तो पार कर देगा। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है। परमात्मा ने लिखा अभ्यास योगे नियुक्त, लिखा हुआ है, सर गुरुदेव ने बताया कि अभ्यास से ही ये चीज़ क्या होगी, आपकी सफल होती है। बिना अभ्यास के ये चीज़ सफल नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा ने कई सारे लूप होल्स छोड़ के रखे, कई सारी चीज़ें छोड़ के रखी हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने कहा था कि ये सब मिलके इकट्ठा, ये सूरत नत मन पवन, उसके अलावा भी यदि परम एक यज्ञ हवन की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन, एक यज्ञ ध्यान की, एक यज्ञ ध्यान की, दूसरी यज्ञ, तीसरी यज्ञ ध्यान की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी ज्ञान है। ये सब जब मिल जाएंगे तब जाके आपको क्या होगा, वो मोक्ष प्राप्त होने में आपको बिल्कुल भी कोई संशय नहीं रहेगा। इसी कारण से ये पांचों चीज़ों मिल नहीं पाने के कारण हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर अटका हुआ अटकाव या भटकाव है। खैर, परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, परमात्मा दोबारा फिर से हम देखते हैं परमात्मा क्या करें कि साधक को चाहिए कि वह सूरत निरत यानी ध्यान पूर्वक मन तथा पवन से सोहम मंत्र का जाप करें। जिस प्रकार शिव जी से नाम प्राप्त करके पार्वती जी ने सच्ची लगन से नाम जाप किया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शिव मतलब हमारे परम पूज्य पिताजी की ही बात हो रही है, क्योंकि शिव जी उस समय मंत्र नाम देने के अधिकारी थे, बिल्कुल सही थे। लेकिन परमात्मा ने कभी भी उनको नाम, परमात्मा ने शिव जी को रिप्लेस किया, वहाँ पर परमात्मा खुद आए, उन्होंने वहाँ पर उनको नाम दिया, उसके बाद फिर वो वहाँ पर चले गए, रास्ते में उनको फिर से कि उनको वापस परमात्मा ने क्या कर दिया, शिव जी को वापस कर दिया। ये भगलीगर है, सब गुरुदेव हमारे भगलीगर है। भगलीगर मतलब ऐसे जादू आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब परमात्मा आए, आपकी सहायता कर दी, और कब परमात्मा वहाँ से वापस चले भी गए अपने लोक में, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो शिव जी जो नाम दिया था, एक्चुअली में शिव जी ने नाम दिया था, परमात्मा ने सत्यम को बताया कि उनको नाम देने का अधिकारी था, लेकिन नहीं, पांचों मंत्र का जब जो था वो पार्वती जी को हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव ने ही दिया हुआ है, ये गारंटेड आप मान लीजिए। इसलिए परमात्मा देवों के देव महादेव कहलाने के लायक है। शिव का भी अर्थ यही होता है, शिव मतलब शक्ति, शिव शक्ति, जिसमें शव हो, जिसमें शक्ति ना हो, वो शिव ना हो कि वो क्या है, शव बन जाएगा। इसलिए खैर आगे देखिए, लगन से नाम जप किया तो उससे होने वाले अमृत को प्राप्त किया, ऐसे सच्चे नाम की सच्ची लगन से रटना लगा। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है, कहानी नहीं, सत्य कथाएँ हैं। वाणी नंबर 66, गरीब रंका तो धुनि लगे सोहम सुरति समाए, हद बेहद परिवास हुई बहु न आवे जाए। रंका तो धुनि लगे सोहम सुरति समाई, हद बेहद सेवार परिवास हुई बहु न आवे आए। परमात्मा क्या लिखते, जैसे हाथी ने मगरमच्छ के साथ युद्ध में मरते समय राम का आधा ही नाम लिया था, वह पूरी कसक के साथ लिया था, उसे ररंकार धुन का आ गया है, ररंकार धुन का आ गया है। ऐसे नाम का जाप करें। और नाम सोहम तो हद बेहद, यानी सोहम का मंत्र काल के संतों से लेता है तो हद में रह जाएंगे। यदि मान लीजिए परमात्मा क्या लिखते हैं कि मंत्र तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपने काल के दूतों से, यदि काल के संतों से लिया, परमात्मा ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है, काल के संतों से लेता है, काल की बनाई हुई किसी भी विधि से लेता है, काल के द्वारा लेता है, काल के द्वारा पंच तत्व के शरीर से यदि वो लेता है, तो
हद में रह जाएंगे। डीवीडी से नाम लेंगे, क्योंकि डीवीडी भले ही परमात्मा ने बताया, लेकिन उसका एक एक अंश यदि है तो वो किसके अधीन में, अभी ध्यान रखिएगा, जितने भी तत्व हैं, जितने भी 5 तत्व और 3 गुण जितने भी हैं, वो किसके अधीन है अभी इस समय, काल के अधीन है। काल के दूतों से, काल की अधीनी से, काल के संतों से लेता है तो हद में ही रह जाएगा। समझदार को इशारा काफ़ी है, शब्द चयन शब्द गुरु की पहचान, पाया अटल सुहागरी। इसलिए शायद हम लोग इम्पोर्टेंट बात यही कहते हैं हमेशा, रो रो के, सर पीट पीट के आपके सामने, बार बार विनम्रता पूर्वक आपके सामने नाक रगड़ रगड़ के ये बात हम कहते हैं कि भाई कृपया करके परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो, परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो। परमात्मा शब्द स्वरूपी राम है, वो जेल में बैठने नहीं आया है। यदि वो जेल में भी बैठा है तो वो करोड़ों रूप बना के क्या कर सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है। परमात्मा की लीला अपरंपार है, अपरंपार है, अपरंपार है। कोई इसमें इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई भी शंका संदेह नहीं। संसासूल बबूल है, परमात्मा ने क्या कहा है, संसासूल बबूल है, बबूल है भाई। आप अपने क्या कर रहे हो, यदि अपने संसा कर रहे हो, संसा करिए नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो भाई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर परमात्मा ने क्या लिख दिया है कि सोहमंत काल के संतों से लेता है। काल के संत अभी इस समय कौन है, मैं जो भी मैनेजमेंट वाले हैं वो सब के सब क्या हैं, वो काल के संत ही हैं एक प्रकार से। उनसे यदि कोई नाम लेता है तो वो हद में ही रह जाएंगे। हद माने कि काल की ही हद में रह जाएंगे, उससे ऊपर उनके बढ़ने की नहीं हो पाएगी, उनकी बखत नहीं बन पाएगी, यानी काल जाल में ही रह जाएगा। यदि सतलोक के अधिकारी गुरु से लेकर उसी लगन से साधना करेगा। सतलोक का अधिकारी कौन, सदगुरु रामपाल जी भगवान। जब तक आप उनसे नहीं लोगे, उसी लगन से साधना नहीं करोगे, तो बेहद यानी काल की हद से पार सतलोक में निवास नहीं होगा। सदगुरु रामपाल जी जब अपने मुख कमल से दे तभी आप उनसे लीजिएगा, और उसके बाद ही आप लगन से क्या करिएगा, साधना करिएगा। नहीं तो टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा ने कहा है यदि आपने सिर्फ ये भी कर लिया तो भी बहुत है परमात्मा के लिए। खैर, तो वहाँ जाने के पश्चात फिर पुनः जन्म मरण नहीं होता। इसलिए परमात्मा कहते हैं पार किन्हें न पाए संतो, पार किन्हें न पाए। हर कोई की बस की बात नहीं है पार कर लेना। अब वही बात यदि कहा जाए तो भाई पार्वती जी क्यों नहीं पार हो पाई, शंकर जी क्यों नहीं पार हो पाए, सीधी सी बात है, क्योंकि उन्होंने जोगजीत के रूप में ध्यान किया था। उनको जोगजीत आके मिले हुए थे, उनको दाढ़ी मूछ वाले रूप में आके परमात्मा मिले थे, कभी कभी सहज के रूप में आके मिले थे, कभी ज्ञानी के रूप में आके मिले हुए हैं। इस कारण से उनकी क्या नहीं हो पाती वहाँ पर। खैर, परमात्मा की लीला है, परमात्मा की लीला है, क्योंकि परमात्मा ने क्या बोला था, जब तक आप मनुष्य जन्म में नहीं आओगे तब तक आपकी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वहाँ पर यदि आपको नाम पाँचों मात्र मिल भी गए तो भी आपकी मुक्ति पॉसिबिलिटी नहीं है। आप भले आप राम के लोक में चले जाओ, कृष्ण के लोक में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, नरक में चले जाओ, पाताल में चले जाइए, या आप और भी कई लोकों में चले जाइए, स्वर्ग, इंद्रपुरी, विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी, 688 की द्वीप में चल जाइए, और भी कई कई ऋषि ऐसे, कुछ कुछ लोग में ऋषि के ऋषि में, ध्रुव के लोक में चल जाएगी, कहीं भी चल जाएगी, स्वर्ग महास्वर्ग, वहाँ पर भी यदि आपको नामदान मिला है तो परमात्मा ने क्या कहा है, नहीं, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। आपकी मुक्ति यहीं होगी, ये मृत्यु लोक में आने के बाद ही आपकी मृत्यु होगी। और यहाँ पर आने के बाद जब आप उसी लगन से साधना करोगे, उसी अधिकारी गुरु से लेकर नामदान लोगे, अधिकारी साधना करोगे, तो ही आप काल की हद यदि बेहद में जा सकते हो। बेहद माने सतलोक में निवास होगा। वहाँ जाने के पश्चात पुनः जन्म मरण में नहीं आओगे। खैर, आगे देखिए, जन्म मरण में नहीं आओगे। वाणी नंबर 67 या वाणी नंबर 67 क्या कहते हैं। गरीब गुज गायत्री नाम है, बिन रसना धुनि ध्यान, महिमा सन का दिखलही, शिव शंकर बलिजान। गुज गायत्री नाम है, बिन रसना धुन ध्यान, महिमा सन का दिखलही, शिव शंकर बलिजान। जापा अजप्पा, अजप्पा जापम, गुज गायत्री अचंत का जापम है। खैर, आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, जो यथार्थ भक्ति का नाम गुरु देते हैं, जो यथार्थ भक्ति का नाम सदगुरु देते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी देते हैं, वह गुज गायत्री यानी गुप्त, गुज माने गुप्त, गायत्री मतलब महिमा का गुणगान करने का है। गुज गायत्री, गायत्री माने महिमा का गुणगान करने का है। यानी जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 मंत्र नंबर 3 के आगे ओम नाम जोड़कर गायत्री मंत्र बताते हैं, जो केवल वेद का एक श्लोक है। परमात्मा ने कई बार बताया है कि ओम मंत्र हर जगह जाकर के जोड़ना, ये परमात्मा की महिमा का क्या होता है, अपमान होता है। जहाँ पर ओम लगाना है आप वहाँ ओम लगाइए, जहाँ पर आपको वैसे ही पढ़ना आप वैसे ही पढ़िए। यदि ऐसा होता तो फिर परमात्मा, यदि ओम, अब कुछ परमात्मा ने कई बार बताया कि ओम क्यों लगाया जाता है,
ओम लगाने के कई कारण होते थे, उनको लगता कि ओम से ही सारी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए ओम लगाना बहुत ज़रूरी है, ओम नहीं लगाएंगे तो हमारी मुक्ति प्राप्त नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है प्रकाश, लेकिन उन्होंने उसको गलत अर्थों में उस चीज़ को क्या किया है, यूज़ किया है। खैर, तो कोई भी चीज़ के पहले कभी भी ओम नाम जोड़कर गायत्री मंत्र बता देना या कोई भी मंत्र के सामने ओम लगा देना, ये तार्किक नहीं है, ये किसी प्रकार से भक्ति विधि में नहीं आता। ठीक है, परमात्मा ने दिया है तो बात बिल्कुल अवश्य है कि भाई उसमें पहले आपको ओम मंत्र का जप करना ही पड़ेगा, जैसे परमात्मा बताया जाता है। ठीक है, लेकिन परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं कि जो केवल वेद का एक श्लोक है, वेद में 18,000 श्लोक हैं, सब में परमात्मा की महिमा का वर्णन है, परमात्मा की महिमा का वर्णन है। अब परमात्मा ने भी क्या लिखा है, इस समय में 18,000 श्लोक है, बाकी परमात्मा ने कहा है 1 करोड़ से भी ज़्यादा महामंत्र हैं उनमें। खैर, तो सब में परमात्मा की महिमा का वर्णन है। जब परमात्मा की महिमा का वर्णन है तो परमात्मा की महिमा का ही वर्णन होगा। और परमात्मा, ये समझ लीजिए कि परमात्मा और परमात्मा के ये इनमें 36 का आंकड़ा है, परमात्मा और काल में 36 का आंकड़ा है, तो भाई परमात्मा और काल के नाम में भी 36 का आंकड़ा होगा ही होगा, गारंटेड होती है। तो क्योंकि काल ने इतने दुष्ट तरीके से हमको फंसा के रखा हुआ है कि ये तो खैर मजबूरी भी है एक प्रकार से कि भैया उस मंत्र को जब तक देंगे नहीं तब तक उसकी पूरी कमाई होगी नहीं, तो उसके आगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। खैर, आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं। इस एक यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के श्लोक नंबर 3 को गायत्री मंत्र बताकर पढ़ने से परमेश्वर की महिमा का अधूरा गुणगान है, अधूरा गुणगान है, अंश मात्र की महिमा है जो पर्याप्त नहीं है। वेदों के श्लोक तो परमात्मा परमेश्वर का ज्ञान होता है, वेदों के श्लोकों से तो परमेश्वर का ज्ञान होता है कि परमात्मा इतना सुखदायी है, उसकी भक्ति करने से यह लाभ होता है, भक्ति ना करने से यह हानि होती है। परंतु एक यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के श्लोक नंबर 3 में तो वह भी पूर्ण नहीं है। जैसे बिजली की महिमा लिखी है, उसे एक दो पंक्ति से तो वह भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उसमें बिजली का लाभ के ज्ञान के पश्चात यह भी लिखा होता है कि बिजली का कनेक्शन लो, उसकी यह विधि यह है, जैसे आपको बिजली के कनेक्शन की विधि है वह लिखना पड़ेगा। जब तक वह कनेक्शन नहीं लिया जाएगा तो बिजली के लाभ नहीं मिलेंगे। केवल एक दो पंक्ति पढ़ने से पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। पर्दी लेने जाते दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हीं ना सुनिया। इतना ज्ञान सुना दिया जितना बालूरत, कहे कबीर में क्या करूँ, ये जीव न माने एक। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि परमात्मा की महिमा को पढ़ने से ज्ञान तो हो जाता है, ज्ञान का लाभ तो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। उससे आपको हो सकता है धन का लाभ हो जाए, उससे हो सकता है आपको शारीरिक लाभ हो जाए, हो सकता है उसको मानसिक शांति मिल जाए आपको, लेकिन इससे पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में ही आते हैं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि लाभ तो तभी मिलेगा जब पूर्ण गुरु से दीक्षा ले ली जाएगी। वह भक्ति का मंत्र गुज गायत्री यानी गुप्त लाभ प्राप्त कराने वाला है। अब भाई गुप्त लाभ क्या था, गुप्त लाभ ये था कि भैया आपको नैष्कर्म सिद्धि धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी। गुप्त लाभ क्या है आपका, आपके काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इत्यादि इत्यादि जो होंगे सब शांत हो जाएंगे। गुप्त लाभ क्या है आपका, गुप्त लाभ की वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कुछ कुछ कॉमन जो परमात्मा ने बताए हुए वही दास आपको वापस की वापस रिपीट करके बता रहा है। फिर सत्य भक्ति से प्रतिदिन परमात्मा लाभ देने लगा, फिर सत्य भक्ति से प्रतिदिन परमात्मा लाभ देने लगा। प्रतिदिन में सब कुछ चीज़ें आती है, डेली में जो भी आप चीज़ कर रहे हो वो सब कुछ क्या आ जाता है, परमात्मा के लाभ में आ जाएगा। फिर नाम स्मरण करते करते परमात्मा की महिमा आपके अपने आप हृदय से होती रहेगी। वही जो अभी पहले डिस्कस किया, हमने अभी चर्चा करी कि भैया फिर नाम का स्मरण करते करते परमात्मा की महिमा अपने आप हृदय से होती रहेगी। आप बस में जाओगे, आप कहीं रेडियो में कहीं जाओगे, आप रेल में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, घर में रहोगे, नहाते रहोगे, ऑटोमेटिकली आपके मन से निकलने लगा, चलो चलो रे भक्तो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। कोई भी आपको जब धीरे 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 आपकी एक समय मन में ऐसा है जैसे कि आप पहले फिल्मी गाने गाया करते थे, कहीं भी बैठे हैं मन से फिल्मी गाने निकल आते, नहीं, अब जब आप भक्ति में रम जाओगे तो आपके मन से परमात्मा की वाणियाँ निकलने लग जाएगी। परमात्मा की वाणियाँ निकलती रहेंगी, बैठे बैठे ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ याद आ जाएगी, चलो चलो रे भक्तो, गुरु जी को याद दिलाएंगे, है ना कि नहीं, गुरु जी को भोग लगाएंगे। फिर कभी कभी आपको बीच में आएगा ऐसा विगत राम है उजल हिरम्बर आज, भगत कुछ भी याद आ सकता है आपको। ये समझ लीजिए कि आप फिर धीरे 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 क्या हो रहे हैं, रम रहे हैं, ना कि नहीं। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे दास को तो बहुत सी चीज़ें याद आती रहती है, वो याद आएंगी क्यों नहीं आएंगी। मैंने अभी आपको दास परमात्मा ने दास के मुख से बुलवाया कि भाई वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे वो नीचे दबने लग जाएंगी। फिर आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये सब चीज़ जहर लगने लग जाएगी, ऐसा लगेगा पत्नी कहाँ कहाँ फंस गए। यदि कहीं फिल्मी गाने चल रहे होंगे, कहीं दूसरी बकवास चल रही हुई तो आपको लगेगा कि नहीं
कहाँ की कहाँ बकवास जगह पे फंस गए। इससे तो अच्छा हम घर में बैठ के राम नाम का गुणगान करते, बैठे बैठे खुद ही गाते, बैठे बैठे खुद ही गाते ना। कुछ भी आस होता है, सतलोक में चल मेरी हंसा, यहाँ न लावे देरी, है ना। कुछ भी आपको याद आ सकता है, परमात्मा की वाणी कुछ भी याद आ सकती है। ये आपका भक्ति शुरू होने का एक स्टार्टिंग मात्र है। कभी भी काल इसको बिल्कुल पर काल क्या करेगा, इसको तोड़ने की बिल्कुल बहुत कोशिश करेगा। आपको कुछ भी करो, कुछ भी किसी से बात करवा देगा, वो क्या गाते रहता है, वो क्या कर रहा है, इस तरीके से क्या गा रहा है, कुछ भी ऐसा अपने आप से बात कर रहा है। भक्ति का टाइम तब था, अभी क्यों गा रहा है। खाना बना चुपचाप, ये कर वो कर, कोई भी नहीं तो ये कुछ भी कर रहा है। तो काल को हम भक्ति करते हुए काल को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सूल आने सच्ची बात है। यदि हम परमात्मा के एक कोई भी शब्द को, बहुत सिंपल से शब्द को भी यदि हम कहें ना, तो भी उसको दुख होने लग जाता है। ऐसा है। फिर आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि फिर नाम का स्मरण करते करते परमात्मा की महिमा अपने आप हृदय से होती रहेगी। जैसे एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र रोगी था, सब उपचार जंतर मंत्र नकली गुरुओं शरणों से नाम लेकर भजन कर लिए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। जब भगवान कबीर जी की शरण में बच्चे को ले लाए, दीक्षा ली, वह बच्चा शीघ्र स्वस्थ हो गया। बिल्कुल ये परमात्मा की लीला है। फिर वह परिवार उस गुप्त नाम का जप भी करता था और हृदय से परमात्मा के गुण भी याद करता था। मुक्ति बोध, पेज नंबर 61, सुमरन के अंक का सरलाद। ज्ञान यज्ञ। हे परमात्मा, आपने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया है। आप समर्थ हैं, आप समर्थ हैं, जीवन दाता है। आपकी महिमा अपरंपार है। यह महिमा हृदय में चलती है। उसे बोलकर तो कभी कभी करते हैं, जब अन्य को समझाना होता है। कहा है, देखिए, उसे बोलकर तो कभी कभी करते हैं जब अन्य को समझाना होता है। जो सात संगति के जो भी भजन है, जो भी शब्द हैं, वो क्या है, वो शब्द जो हमारे हृदय में महिमा, सदगुरु रामपाल जी के हृदय में महिमा चलती रहती है, वो ऑटोमेटिकली आपको जब अन्य को समझाना होता है तो वहाँ से वो परमात्मा उसको प्रकट कर देता है, उस शब्द को, उस भजन को प्रकट कर देता है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, कहा है कि गुज गायत्री यथार्थ नाम है। गुज गायत्री यथार्थ नाम है, यथार्थ भक्ति बोध। यथार्थ नाम कौन है, गुज गायत्री है। और गुज गायत्री के बारे में और भी कहा जाता है। परमात्मा ने बहुत बार अपने कबीर सागर में भी इस चीज़ को वर्णित किया हुआ है। फिर आगे लिखते हैं, जिससे आध्यात्मिक लाभ होता है। अब आध्यात्मिक लाभ क्या, मानसिक टेंशन दूर होना, बकवाद नहीं आना मन के अंदर, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या राग द्वेष फलाना अमका ढिमका, चिंता सबसे पहले, अरे मैं भूल गया, सदगुरु की कृपा से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो क्या है, चिंता खत्म हो जाती है आपकी। आपको कमाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी, आपको भक्ति की चिंता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर परमात्मा कहते हैं, चिंता तो हरि नाम की और नचित विदा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, चिंता आपकी सबसे पहले खत्म हो जाएगी। जो चिंता को मिट दे ताका नाम कबीर। और हमारा कबीर है सदगुरु रामपाल जी, वो हमारे करीब वही कबीर थे जो ये कबीर है भाई। उन्होंने हमारी चिंता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसलिए हमें कोई टेंशन ही नहीं होती है, वही चीज़ है। तो चिंता, सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ जो होता है वो है आपकी चिंता को समाप्त हो जाना, चिंता समाप्त हो जाना। हमें कोई चिंता नहीं है नाम दान लेने की, सीधी सी बात है। हमें पता है हमारी चिंता सदगुरुदेव करेगा। हमें नाम दान देना है, हमें नाम दान देना है, नहीं देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये हमारे परम पूज्य पिताजी को मालूम है। हमें कोई उसमें नहीं है, हमें उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि परमात्मा को पता है मेरे को मेरे बच्चे को कब नाम दान देना है, किस समय में वो पूरी पूरी मर्यादाएं पालन कर सकता है। यदि मर्यादा नहीं कर पाएगा तो परमात्मा नाम दे भी देगा तो भी उसको परमात्मा ने क्या कहा, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि किसी को परमात्मा को इस समय, यदि इस समय धरती पे यदि स्थित है, यदि कोई व्यक्ति स्थित है, उसको यदि मान लीजिए सतलोक लेके जाना है, तो पहले परमात्मा उसको मर्यादाएं पूरी करवाना सिखाएगा, उसके बाद फिर उसको नाम जप देगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई समय के बंधन नहीं है। परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा शब्द स्वरूप ही राम है। यदि वो जेल में भी है तो भी आज वो हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि हम मर्यादा पूरी करने की औकात रखते होंगे, यदि हम मर्यादा पूरी कर सकते होंगे, तो परमात्मा पूरे नाम दे देगा। दास ने एक बात पहले कभी कही थी कि परमात्मा ने जितने भी नाम परमात्मा देते हैं वो सब के सब दास को उसके हृदय में, उसके आत्मा में क्या है, वो रमे हुए हैं, पहले से ही रमे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है पता है। लेकिन मुझे अधिकार नहीं है अभी उसको जपने का,
मैं नहीं जप सकता। जब परमात्मा अपने मुख कमल से देंगे, जैसा बोलेंगे वैसा आज्ञा करेंगे, दास उस तरीके से काम करेगा। आगे परमात्मा बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि जिससे आध्यात्मिक लाभ होता है। आध्यात्मिक लाभ बहुत सारे होते हैं, आध्यात्मिक लाभ बहुत कुछ होता है। कभी कभी जैसे आप यदि मान लीजिए कोई आप मंत्र जपते होंगे, मंत्र जपने के साथ क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली किसी अलग डायमेंशन में खिंच जाते होंगे। परमात्मा क्या कहते हैं, उस खिंचाव से भी मैं क्या करूँगा, मैं तो को रोक दूंगा। समाधि लगती है, आप समाधि में उस देवताओं के लोक में पहुंच जाते हैं, या उस कुछ परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। स्वप्न भी परमात्मा मिटा सकते हैं। यदि आप पूर्ण मंत्र मर्यादा में रह के यदि आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको सपने भी नहीं आएंगे, आपको सीधे के सीधे सतलोक के सपने आएंगे, या तो फिर परमात्मा ही आपको दिखाई देंगे। वो स्थिति प्राप्त करना कोई बिरला ही कर सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कोई निकसत बिरला सुल, भक्ति बनना हर किसी के बस की बात नहीं है कि यदि आपने आंख बंद की और आपके सामने सीधे सदगुरु रामपाल जी का फोटो आ जाए। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा कि भैया आपने आंख बंद की है तो आपके सामने सीधे की सीधे सबसे पहले सदगुरु रामपाल जी आपके सामने, आपको ऐसा लगे कि नहीं आपकी आंखों के सामने सदगुरु रामपाल जी है। ध्यान धरत पुलकित होए, सुखुप चित्त दुमतिक होए। खैर परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, तब बिन रचना के परमात्मा की महिमा धुनी लगन से ध्यान विशेष विचार से होती है। अब ये बोल रहे हैं परमात्मा वही जो अभी परमात्मा ने इधर वाले पेज में लिखा, 60 नंबर पेज में लिखा, मुंह से बोलने की आपको जरूरत नहीं है, मन में ही चलेगा, मन में ही आपके चलने लग जाएगा। मन में जो भी आपकी वाणी, जो भी आपने तीनों टाइम की जो भी भक्ति करते उसमें से कोई सी वाणी निकल के आ जाएगी। कोई भी अलग नई नई वाणियाँ भी परमात्मा आपके हृदय में क्या कर देता है, आप प्रकट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे सात संगत के भजन ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगे। वही लिखा है, तब बिन रसना के परमात्मा की महिमा धुनी से ध्यान से होती है। ऐसा सदगुरु हम मिल्या उजल हिरम भरा दी, भल का ज्ञान कमान का घालत है सरसादी। कभी ख्याल बेसाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर है, भक्ति हेत आन काया दर आए, अवगत सत्य कबीर है। वही बात है, बिन रसना जीव के भी परमात्मा की महिमा धुनी से ध्यान से होती रहेगी, होती है, विशेष विचार से होती है। परमात्मा की महिमा जो नाम दीक्षा के पश्चात होती है, उसको ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक सनक सनन सरत और संत कुमार तथा शिव जी ने लही यानी संकेत मात्र से समझ गया। परमात्मा की महिमा जो नाम दीक्षा के पश्चात होती है, उसको ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मतलब सनक सनंदन सरत और सनत कुमार, ये चार उनके संकादिक थे, तथा शिव जी ने लही माने संकेत मात्र समझ गए। लही संकेत मात्र शब्द सैन से ही समझ गए कि भैया मुझे चुपचाप बैठ के अपने मन ही मन को क्या करना है, अपने मन ही मन में सदगुरु की क्या करना है, वो धुन गानी है उनकी, जो भी उनको परमात्मा ने जो भी दिया होगा, जैसे ताखा नाम कबीर, ऐसा कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है आपके मन में। तो वही कह रहे हैं, तो ये मानस पुत्र उनको समझ गए थे। ये चार पुत्र उनके जो थे वो संकेत थे, वो हमेशा कुमारी अवस्था में रहते, उन्होंने कभी बुढ़ापा नहीं आता, उनको कभी जवानी भी नहीं आती, वो हमेशा बालक अवस्था में ही रहते। शिव जी ने लही यानी संकेत मात्र से समझ गए थे, है ना। शब्द सैन सदगुरु की पहचान पाया अटल सुहागे, ऐसे विवेकानों पर मैं बलिहारी जाऊं। सदगुरु रामपाल जी अपने कर कमलों से अपनी सील ठप्पा लगा के क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे विवेकवानों पे जो मेरे सिर्फ संकेत मात्र को समझ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हम पवन भगत जी से और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि रण सिंह दास जी भी हैं, बहुत से ऐसे सतलोक मतलब ऐसे बहुत से सतलोक जाने वाले प्राणी हैं जो संकेत मात्र से ही समझ जाते हैं। ऐसे विवेकानों पर मैं बलिहारी जाऊँ। सदगुरु रामपाल जी कहते हैं कि मैं बलिहारी जाऊँगा जो मेरे संकेतों को समझ आती कि भाई मैं कहना ही क्या चाहता हूँ, वो चीज़ आगे। यानी ऐसे सब जीव हमारे तत्वज्ञान को शीघ्र समझ ले तो सर्वकाल के जाल से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। बिल्कुल, तुम कर दो पल में पार हो जा राजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा राजा तेरी महाराज। बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी की कृपा, दया मालिक की दया, सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया, परम पूज्य पिताजी की, सदगुरु रामपाल जी भगवान की। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी की जय। समस्त भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।